एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जो बेंजीन है हमारा, है ना, ये जो बेंजीन है इसमें दो अनुनादी संरचना होती हैं। जैसे कि एक अनुनादी संरचना हमने ये मान ली कैकुले की फर्स्ट अनुनादी, कैकुले द्वारा दी गई बेंजीन की फर्स्ट अनुनादी संरचना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये है हमारी सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये वाली। बॉन्ड थोड़ा इधर के लिए ऐसा बना दिया, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये है सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो इक्विवेलेंट, अब मैंने यहाँ पर इन दोनों की सहायता से इन दोनों को के गुणों को रखने वाली एक संरचना यहाँ पे बनाई है। इन दोनों के योग से तैयार, इन दोनों के सारे गुण इसके अंदर होंगे। क्या क्या गुण है देखो, अगर मैं इसको देखता हूँ तो इस वाली संरचना में डबल बॉन्ड यहाँ है, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ है, इस तरीके से। तो इसके गुण इसके अंदर हैं। अब देखो इसके भी गुण मैं इसके अंदर डाले देता हूँ। कैसे देखो, इसमें देखो डबल बॉन्ड यहाँ है तो मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, और एक डबल बॉन्ड यहाँ है, मैंने इस डबल बॉन्ड को यहाँ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, इस स्थान खाली, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरीके से देखा ना कि इन दोनों के गुण एक ही संरचना में पहुंच गए, इसी में पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि इन दोनों गुणों को हमने इसमें पहुंचा दिया है, और ये वाली जो संरचना हमारे लिए बनेगी ना यहाँ पे, इसके लिए आप बोलोगे रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड, ठीक है, या फिर अनुनादी संकर, अनुनादी संकर कहेंगे, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड हमारा जिसमें इनके गुण समाहित हैं। अब क्या देखेंगे, देखिए अब हम देखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड को देखने पर हमें देखो, जब हम इसको देखते हैं ना तो इसके अंदर हमें एक रिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, रिंग या लाइन, डॉटेड रिंग या डॉटेड लाइन, ठीक है। हमें डॉटेड रिंग या डॉटेड लाइन, ठीक है, दिखाई देती है, ठीक है। तरीके से जब हम रेजोनेटिंग जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड था ना, तो रेजोनेंस हाइब्रिड ये वाला, ये वाली पूरी संरचना है रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये वाली। तो जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड को देखते हैं ना तो हमें एक डॉटेड रिंग दिखाई देती है, ये देखो ये डॉटेड रिंग है ये वाली, ठीक है, या डॉटेड लाइन दिखाई देगी। जैसे इसमें आपको रिंग दिख रही है, कोई और स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का जब हम बनाएंगे तो हो सकता हो कि उसमें लाइन दिखे आपको, इसलिए लिखा गया डॉटेड लाइन दिखाई देती है। यह है डॉटेड लाइन, ठीक है, या रिंग जो होती है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रेजेंट करती है कि यहाँ यहाँ पे हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये डॉटेड इसलिए बनाई जाती है वो हमारे चल रहे हैं, चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं, ठीक है, या डीलोकलाइज्ड होते हैं, यानी कि विस्थानीकृत होते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें अनुनाद प्रदर्शित होगा। ठीक, मुख्य कंडीशंस क्या हैं, संख्या, स्थिति, ऊर्जा और आवेश देख लेते हैं। संख्या मतलब होता है कि सभी अनुनादी जो संरचनाएं होती हैं ना उनमें जो परमाणु की संख्या होती है वो कैसी होती है, समान होती है। दूसरी देखो स्थिति, स्थिति मतलब होता है परमाणु की स्थिति। सभी अनुनादी संरचनाओं में जो परमाणु की स्थिति होती है वो कैसी होती है, समान होती है। फिर देख लेते हैं भाई तीसरा नंबर पर हमारी क्या आती है, ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या है, सभी अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा कैसी होती है, बराबर होती है। अगला क्या है, आवेश। सभी अनुनादी संरचनाओं पर आवेश कैसा होता है, समान होता है, ठीक है। अब देखो अनुनादी संरचना कैसी होती हैं, हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक होती हैं। दूसरी चीज हमारी अनुनादी संकर होता है। अनुनादी संकर कैसा होता है, हाइपोथेटिकल नहीं होता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल या आयंस के रियल स्ट्रक्चर होते हैं। अनुनादी की स्थिति में क्या होता है भाई, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
ठीक है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या लोन पेयर्स होते हैं उनका गतिशील होना आवश्यक है।